नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे वीडियो पर। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो आकाश आनंद जी ने 2-2.5 साल के अंदर सीखी है, वो भी चीज़ मैंने 4 से 5 साल के अंदर यह चीज़ महसूस करी है और हो सकता है वो चीज़ आपने भी महसूस करी हो। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप और आपकी पार्टी मतलब बहुजन समाज पार्टी को डाउनफॉल मतलब नीचे स्तर पर लेते जा रही हैं? इसके ग्रोथ ना करने के कारण क्या हैं? इसमें क्या कमी रह गई थी, क्या कमियां थी जिस वजह से पार्टी में ये सब आपको देखने को मिल रहा है? आप भी इस चीज़ से निराशा होंगे कि आखिर मेरी पार्टी के अंदर ऐसा क्या हो कि पार्टी फिर से ग्रोथ करे, फिर से वही बहुजन समाज पार्टी कहलाए जो आज से 10 साल पहले थी, फिर से वही बहुजन समाज पार्टी कहलाए जिसने मानवर कांसीराम साहब ने अपने खून पसीने मेहनत से इस पार्टी को बनाया था। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी कमियां थी। साथियों, ये चीज़ सिर्फ मैं ही नहीं, हमारी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और माननीय आकाश आनंद जी ने भी अपने किसी एक भाषण में महाराष्ट्र के कहा था कुछ पदाधिकारी जो हैं पार्टी के आज वर्तमान में पार्टी के अंदर हैं, लेकिन ये लोग पार्टी को फायदा कम नुकसान ज्यादा पहुंचा रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं किया है तो कुछ पार्टी के जो पदाधिकारी हैं यह लोग पार्टी को गिराने में पुरजोर तरीके से लगे, तो ऐसे पदाधिकारियों को पार्टी से हटा दिया जाना चाहिए। दूसरा, ऐसे लोग जो काबिल लोग हैं उन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है पार्टी के अंदर। ये सत्य बात है साथियों, जो लोग काबिल होते हैं अक्सर उन लोगों की वैल्यू नहीं होती है। अब आप भी समझते होंगे मैं किन लोगों की बात, मतलब जो व्यक्ति काम बाकी में करना चाहते हो उसको लोग नुस्ख निकालते रहते हैं, अरे ये ऐसा है, अरे वो वैसा है, ये ज़्यादा होशियार बनता है, ये ज़्यादा ये कर लेगा, जाओ तुम कर लो ऐसा, ये सब करके उसका मनोबल गिराने का काम करते हैं। तो ऐसा अगर आपके बीच में कोई व्यक्ति है जो काबिल है तो उसकी काबिलियत को आप परखें, उसकी काबिलियत को आप समझें और उसे और काम करने का मौका दें। ऐसा नहीं कि आप पूरी मेहनत उससे करवाएं, साथ में आप भी काम करें, मिलकर काम करें, क्योंकि अगर जब आप मिलकर काम करेंगे तो हमें ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा है युवाओं को मौका नहीं मिलना। ये फैक्ट बात है साथियों, पार्टी के अंदर अभी तक मैंने भी 5 साल से देख रहा हूं युवाओं को बहुत कम मौका मिलता है। वहां तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता जहां तक युवा की बात रखी जाए, युवा की बात मानी जाए और उसको सुना जाए। मैं ये नहीं कहता कि हर युवा सही बात ही कहता हो, लेकिन बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो आज की स्ट्रेटेजी को देखकर समझकर वो चीज़ बताते हैं आपको जो जरूरी है। तो उन चीज़ों को भी आपको सुनना चाहिए, फिर उस पर मंथन करना चाहिए, फिर उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो युवाओं को कुछ भी नहीं समझते, वो सिर्फ यही चाहते हैं जैसे अदर पार्टी संगठनों में होता है, युवा का सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, उसे दरी बिछवाने का काम किया जाता है, टेंट लगवाने का काम किया जाता है। ऐसे काम दूसरे संगठनों में होते हैं, ये काम हमारे संगठन में नहीं होता, लेकिन युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन इसका सल्यूशन बहन जी ने निकाल रखा है। इसका सल्यूशन बहन जी ने निकाल के बता भी बहुत पहले विधानसभा के चुनाव में ही बता दिया था, लेकिन इसको आपने जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया। यह कमी किसकी है? बहन जी की है या आपकी है? मतलब अगर ये वीडियो मेरा कोई बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी देख रहे हैं तो ये वीडियो आप बताइए, देख करके बताइए, क्या आपने अभी तक पार्टी में युवाओं को शामिल किया? नहीं किया। तो ये चीज बहन जी ने ये कहा था कि पार्टी में अब 50% युवाओं की हिस्सेदारी है। तो आपने क्या 50% हिस्सेदारी दी? जैसे मैं ये कहूं कि पार्टी के जिला स्तर की टीम में 10 लोगों की संख्या होती है या है, अगर 10 लोग हैं तो 5 युवा होने चाहिए। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को हर युवा तक जरूर से जरूर शेयर करें अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को छोड़ करके बिल्कुल मत जाइएगा। तो यूथ विंग जो काम करता है हमारा, वो इस तरीके से काम करता है। अदर संगठनों में यूथ विंग सिर्फ निचले स्तर तक रह जाता है,
सिर्फ कॉलेज लेवल तक की राजनीति तक ही सीमित रहता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो यूथ है, अगर उसको 50% हिस्सेदारी दे जाती है तो यह राष्ट्रीय लेवल तक पहुंच सकता है। अब मानिए आकाश आनंद जी को ही ले लीजिए, ये एक युवा है और पार्टी के उत्तराधिकारी घोषित हो गए थे, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर थे, तो युवा राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा कि नहीं। अब सोचिए अगर पार्टी में 50% युवा प्रदेश के लेवल में शामिल हो जाएं। अब जैसे मैं भी यही चाहूंगा कि मुझे भी प्रदेश के लेवल में शामिल कर लिया जाए ताकि मेरी बात भी सुनी जाए। वो क्यों सुनी जाए उसकी बात मैं आपको बताऊंगा क्यों जरूरी है। क्योंकि हमारे क्षेत्र, जिस क्षेत्र से हम आते खजुराहो, ये इतना एक मजबूत क्षेत्र है, विधानसभा भी इतनी मजबूत है। हमारी पन्ना जिले की 3 विधानसभाएं, ये बहुत मजबूत विधानसभा है जिसका वोट सबसे ज़्यादा है। तो इस जिले के लोगों को प्रदेश लेवल में शामिल किया जाना चाहिए और खासकर युवाओं को शामिल किया जाना चाहिए। अगर मैं होता तो बहुत सारी चेंजिंग होती, ये हकीकत बात है। चौथी चीज आती है साथियों सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बहुत अहम आज के ज़माने में महत्वपूर्ण है, सोशल मीडिया का उपयोग इस राजनीति के क्षेत्र में। लेकिन होता क्या है, हम सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। हमारा बहुजन जो लोग है वो सोशल मीडिया से बहकता है, बहकावे में जल्दी आ जाता है। अदर संगठनों में सोशल मीडिया बहुत मजबूत है, उनका आईटी सेल बहुत मजबूत है, पार्टी बहुत ग्रोथ करती है, हवा बनाई जाती है जिससे पार्टी की बहुत अच्छी हवा बनती है और पार्टी के चारों तरफ प्रचार प्रसार होता है। लेकिन होता क्या, हमारा जो बहुजन मीडिया है, जो हमारा सोशल मीडिया है बहुजन समाज पार्टी का, यह थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर बहक जाता है। कौन सी चीज़ होती है वो, जैसे अगर पार्टी में कोई कमी है तो वो पार्टी की कमी वहाँ के जिला स्तरीय कमेटी को ना बोल करके वो सीधे सोशल मीडिया पे अपलोड करता है और इसका फायदा हमारी विपक्षी पार्टियां उठाती, मनुवादी ताकतें उठाती हैं। जिससे होता क्या है, वो उन कमियों को आपके खिलाफ ही उपयोग करते हैं। जरा सोचिए, इस बात को जरा गौर करिए कि अगर आपके घर की कोई बात है आप बाहर वाले व्यक्ति से बताते हैं तो क्या वो आपका सही सजेशन देगा? क्या वो आपके फायदे के लिए कोई बात करेगा? नहीं करेगा। वो तो और चाहेगा आपका घर कैसे बिगड़े, आपके घर में 24 घंटे कलेश मचा रहे, वो तो यही चाहेगा। तो इन चीज़ों को आपको भी समझना पड़ेगा। जितने भी आज से ही अगर ये वीडियो मेरा देख रहे हैं तो आज से ही अगर आपने कोई भी चीज़ें पार्टी के खिलाफ सोशल मीडिया पे डाल रखी हैं तो उनको हटा दीजिए और पार्टी के लिए आज से अच्छी अच्छी चीज़ें डालिए। आप कहीं 4 लोगों के साथ बैठते हैं, 10 लोगों के साथ बैठते हैं, कोई बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग करते हैं, कोई कैडर करते हैं, कोई सामाजिक कार्य करते हैं, तो इसको मतलब पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव चीज़ों को आप पार्टी के अंदर रखिए, फालतू चीज़ों को निकालिए। यही चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जाती है और लोगों के कानों में एक चीज़ बहुत अच्छे से गूंजती है, इस चीज़ को आप निकाल दी दिमाग से। लोग कहते अरे बीएसपी को वोट करने से क्या होगा, बीएसपी को वोट करने से आपका वोट बर्बाद होता है। यही आपने विधानसभा में किया, यही आपने लोकसभा में किया और आज दे दी सत्ता दूसरे के हाथ में। अब कोई दिक्कत हो जाती है तो आप कहते हैं भैया हमारा काम करा दो। अब पूरी पावर तो आपने दूसरे के हाथ में दे दी, हमारा एक विधायक सांसद नहीं जिता पाए और कहते हैं आप कि हमारे लिए काम नहीं करते आप। तो मेहनत कमी जो है वो आपके अंदर है। हम चाहते हैं कि आज से 10 साल बाद जो हमारा भविष्य है वो अच्छे से काम करे, पार्टी फिर से ग्रोथ करे। आने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के विधायक जीते, इसके लिए ये वीडियो महाराष्ट्र तक शेयर करें। वहाँ की बहुजन वंचित अघाड़ी जो प्रकाश राव अंबेडकर, माननीय प्रकाश राव अंबेडकर जी द्वारा संचालित हो रही, वहाँ पे गठबंधन की सरकार चलाएं और दोनों पार्टी को भरपूर वोट दें। इस वीडियो के माध्यम से मैं वहाँ के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, दोनों मिलकर के काम करें और सरकार बनाएं, क्योंकि दिक्कत इन्हें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से ही है। महाराष्ट्र में संविधान खतरे में रहता है, उत्तर प्रदेश में संविधान खतरे में रहता है, बाकी मध्य प्रदेश में नहीं है, गुजरात में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, कर्नाटका में नहीं है, केरल में नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, कहीं भी संविधान खतरे में नहीं है। खतरे में है तो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहाँ बहन कुमारी मायावती जी एक दलित लीडर है। खतरे में है संविधान महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ दलित लीडर माननीय प्रकाश राव अंबेडकर जी हैं। तो हम वापस से आते हैं अपनी पार्टी में। तो सोशल मीडिया में आपको बहुत सोच समझ के बात करना है, ठीक है। और
जो तीसरी चौथी पांचवी बात आती, पदाधिकारी हमारी नहीं सुनते। तो साथियों, ये बात माननीय आकाश आनंद जी भी कह चुके हैं कि उनकी भी बातें हैं जो पदाधिकारियों द्वारा नहीं सुनी जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो पार्टी के अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं हो पाती हैं। तो आप जब तक अपने आप को मजबूत करिए, जब तक आकाश आनंद जी पार्टी में वापस नहीं करते, वो अपनी गाइडलाइन फिर से तैयार नहीं करते, उनकी बातें जब तक नहीं सुनते, तब तक आप अपने आप को अच्छे से मजबूत करके रखिए। और युवा साथियों तक ये वीडियो बहुत तेजी से फैलाइए। वो पार्टी से बिल्कुल मत भागें, अपनी हिस्सेदारी मांगें। बीएसपी हमारा घर है, बीएसपी हमारी जान है, बीएसपी हमारी शान है। हम बीएसपी के हैं, मरते दम तक बीएसपी के रहेंगे, क्योंकि हमारा जन्म जब बीएसपी थी तब हुआ था। मतलब मेरे कहने का ये है कि बहुजन समाज पार्टी के संरक्षण में हमारा जन्म हुआ था और इस संरक्षण में हमारे जो बाप दादा थे उन्होंने पार्टी को अपनी खून पसीने मेहनत से सींचा है। इस बहुजन समाज पार्टी नामक पेड़ को लगाया है, तो इसको कटने मत दो, इसको सूखने मत दो। मैं आज ये शपथ लेता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को मरते दम तक ग्रोथ में उसके काम करूंगा और यह शपथ हमारे समाज के हर एक युवा को लेना चाहिए। तो साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोग तक पहुँचाएं। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन समाज पार्टी।